नमस्ते, मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज हम सभी रघुवंश महाकाव्यम विषय के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसमें एक इकाई का नाम है रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग। इस सर्ग को पढ़ने से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारियां आपको अवगत होनी चाहिए। रघुवंश महाकाव्यम किसने लिखा और रघुवंश महाकाव्यम की पृष्ठभूमि क्या है, और जब आप द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे तो आपको प्रथम सर्ग के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। बिना प्रथम सर्ग को जाने बिना आप द्वितीय सर्ग को नहीं जान पाएंगे। कुछ काव्य विधाएं हैं जो कालिदास को अन्य कवियों से अलग बनाती है, उन सभी के बारे में हम विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकवि कालिदास, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि प्रसिद्ध है, जिन्होंने दो महाकाव्य लिखे, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, और साथ ही इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम और विक्रम और वशीयम, ये तीन इन्होंने नाटक लिखे। और उसके साथ ही दो इनके खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। इस प्रकार से कालिदास जी की समस्त रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अप्रतिम रचना है रघुवंश महाकाव्यम। अब रघुवंश महाकाव्यम का नाम सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि रघुवंश, कहीं न कहीं इस पुस्तक का संबंध रघुवंश से है। रघुवंश में कौन कौन से राजा हुए, वो सभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रघुवंश एक महाकाव्य है। काव्य की बहुत सारी विधाएं होती है, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि सभी विधाओं में सबसे बड़ा होने के कारण रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, इसलिए आकार के कलेवर में ये बड़ा तो है ही, इसलिए इसको महाकाव्य कहा जाता है। इसमें रघुवंश महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो सूर्य वंश से संबंधित है। सूर्य वंश में राम आदि राजा हुए थे, और इसमें जो राम कथा है वो 10वें सर्ग से लेकर के 15वें सर्ग तक राम कथा का विशद इसमें वर्णन मिलता है। और इसमें अंतिम सर्ग है, रघुवंश महाकाव्य में जो अंतिम सर्ग है 19वां सर्ग, उसमें अग्निवर्ण नामक राजा का इसमें वर्णन मिलता है। रघुवंश में उत्पन्न होने वाले समस्त राजाओं की सूचियां अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है, परंतु वायु पुराण में जो वर्णित रघुवंश के राजाओं की जो सूची है वो वायु पुराण में है, वही सूची रघुवंश महाकाव्य में मिलती है। अब देखिएगा, रघुवंश का दूसरा नाम इक्ष्वाकु वंश भी है, जो राम के वंश से संबंधित है। इसके अंदर अनेक राजाओं का वर्णन है। मैं आपको क्रमिक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले राजा का नाम है दिलीप। रघुवंश के प्रथम राजा का नाम है दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दिलीप। अज के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद में राम, फिर कुश, फिर अतिथि, फिर निषद, फिर नल, फिर नभः, फिर पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगुः, पारियात्रः, शिलः, उन्नाभः, वज्रनाभः, शंखणः, व्योषित, विश्वसः, हिरण्यनाभः, कौसल्यः, ब्रह्मिष्ठः, पुत्रः, पुष्यः, ध्रुवसंधि, सुदर्शनः, अग्निवर्णः। इस प्रकार से इसमें 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न अधिकांशतया प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है, तो 29 राजाओं का वर्णन है। अंतिम राजा का नाम अग्निवर्ण है और प्रथम राजा का दिलीप नाम है। अब रघुवंश है वो सूर्य वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के बारे में
एक चरित्र का कथन का वर्णन करता है। दिलीप का पुत्र है रघु, और उस रघु के कारण इस समस्त वंश का नाम पड़ा रघुवंश। यह अपने आप में रोचक विषय है। आपके मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि रघुवंश के अंदर अनेक राजा हुए, सबसे पहले राजा का नाम दिलीप था, तो इसका नाम दिलीप वंश क्यों नहीं पड़ा? रघुवंश तो दिलीप के पुत्र का नाम रघु था, तो उसके नाम पर क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि समस्त राजाओं में जो रघु का जो कार्य क्षमता थी, जो शासन था, वो सबसे अच्छा रहा, प्रसिद्धतम राजा रघु रहे, इसलिए रघुवंश नाम पड़ा। उसके बाद में आपको बता दूं कि इसमें प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन मिलता है। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। राजा दिलीप एक समस्या से ग्रसित रहते हैं, उनके पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है। जब पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है तब वे वशिष्ठ आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ आश्रम में जाने के बाद वशिष्ठ मुनि उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। उनकी समस्या का निमित्त था कामधेनु के सम्मान में राजा का ध्यान नहीं रहना, इसलिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करना होता है। तो वशिष्ठ के आदेशानुसार दिलीप व सुदक्षिणा नंदिनी नामक गाय की सेवा करते हैं, और साथ में दोनों पति और पत्नी राजा व रानी वशिष्ठ आश्रम में रहते हुए उस दिलीप नामक गाय की वो सेवा करते हैं, और उस सेवा के माध्यम से अंत में वो जो नंदिनी गाय है वो राजा की परीक्षा लेनी चाहती है। परीक्षा के रूप में एक सिंह आ जाता है और उस नंदिनी को मारने के लिए तैयार होता है। तब वो राजा आकर के उसे प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर के दिलीप पुत्र का वरदान देती है। इस प्रकार से प्रथम सर्ग बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आप प्रथम सर्ग के अंदर आप देख सकते हैं। एक बता दूं कि कालिदास जी के रघुवंश महाकाव्यम पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। यह प्रश्न भी अधिकांशतया पूछा जाता है। रघुवंश महाकाव्यम पर सबसे प्रसिद्धतमा टीका है वो है मल्लीनाथ सूर की टीका लिखी हुई है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस टीका का नाम है संजीवनी। जो मल्लीनाथ सूर ने जो टीका लिखी रघुवंश पर, उस टीका का नाम है संजीवनी। तो आप जब रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग पढ़ते हैं तो आप संजीवनी टीका की सहायता से भी इस ग्रंथ को और अर्थ सार्थक दृष्टि से आप इसको और भी समझ सकते हैं। अब आपको बता दूं, रघुवंश महाकाव्यम में जो मंगलाचरण है वो बहुत ही अद्भुत है। वो मंगलाचरण इस प्रकार है: वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस रघुवंश के मंगलाचरण में कालिदास जी माँ पार्वती और शिव की प्रार्थना करते हैं। इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से शब्द के साथ अर्थ का संबंध रहता है, शब्द के बिना अर्थ नहीं रह सकता, अर्थ के बिना शब्द नहीं रह सकता, इसी भाव को कहते हैं संपृक्त भाव। जिस प्रकार से शब्द और अर्थ के बीच में संपृक्त संबंध है, उसी प्रकार शिव और पार्वती जी के बीच में भी यह संबंध है। तो शब्द और अर्थ की प्राप्ति के लिए ऐसे संबंध वाले शिव और पार्वती जी की वो प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि कालिदास जी की उपमा अलंकार के विषय में वो विशेष रुचि रखते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तितिर्षु दुस्तरम मोहात् उदुपेनास्मि सागरम। इसमें बहुत बड़े समुद्र और छोटी सी नाव
जिस प्रकार समुद्र को पार करने में असक्षम रहती है, उसी प्रकार कालिदास जी भी अपनी समस्या का प्राकट्य करते हैं और वो कहते हैं इतना बड़ा रघुवंश, ओ मैं मंदमती कालिदास किस प्रकार से इस रघुवंश के चरित्र का वर्णन कर पाऊंगा, जो अपने आप में उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आगे देखेंगे कि इसका प्रारंभ में एक बात कही गई है। वैसे रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप है, परंतु ऐसा कहा गया है कि वैवस्वत नामक मनु के वंश में चंद्रमा के समान दिलीप उत्पन्न हुआ था। और आगे ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है कि इक्ष्वाकु वंश में कुकुत्स्थ नामक राजा हुए थे, इसलिए कुकुत्स्थ नाम से इस वंश को काकुत्स्थ वंश भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज रघुवंश महाकाव्यम के कवि कालिदास जी, उनकी रचनाओं के बारे में और प्रथम सर्ग जो आपकी द्वितीय सर्ग पढ़ने के समय बहुत ही जरूरी है, द्वितीय सर्ग में हम आगे की जो कथा है उसके बारे में विशदतया चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।